नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आइए आ जाइए जल्दी से लाइव। आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज में, जी हाँ, लाइव क्लास टेस्ट सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं यूपी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, वो हम यहाँ पर सीरीज नंबर 487 में लेकर हाजिर हो गए हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक यूपी पीजीटी फिजिकल 2021 का एग्जाम नहीं किया है, सो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाए। सो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, जो सबसे पहले पाचन का आरंभ करेगा वो कौन सा है, आपको स्क्रीन पर बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, राइट यहाँ पर रहेगा आपका लार ग्रंथि। जी हाँ, लार ग्रंथि है वो सबसे पहले क्या बनाती है, आपकी लार का सेक्रेशन करेगी। जब लार का सेक्रेशन आपका होगा तो लार में होता है आपका, जी हाँ, वहाँ पर है टाइलिन। टाइलिन है जो आपका स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले जो पाचन आरंभ होगा वो लार ग्रंथि से ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है, कहाँ पर है आपको बताना है ग्लूटस मांसपेशी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी इस सीरीज को यहां पर कर पाएं। राइट रहेगा कूल्हे में। जी हाँ, आपका जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट से ही आपका जो ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी, और ये कह सकते हैं कि जो ग्लूटस मांसपेशी है ये सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बड़ी आपकी मसल है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जो आपकी जितने भी हिप की मूवमेंट्स है उसको करने में आपकी जो ग्लूटस मैक्सिमस है वो भी आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और जी हाँ, ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में है 125 क्वेश्चन और मैं चाहूँगा कि विद इन 40 मिनट्स हम इनको कंप्लीट कर लें। जी हाँ, कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये पूछा गया है। राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन बी। जी हाँ, विटामिन बी है वो आपका पानी में घुलनशील है, बाकी आपके फैट सोल्यूबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो चाहते हैं फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, लाइव यहाँ पर सीरीज आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है। राइट हो जाएगा 1894। जी हाँ, 1894। और इसमें भी याद रखिएगा भाई 23 जून को, ठीक है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र क्या रहेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, बाई देनी है आपको ऊपरी अर्ध में, तो बाई का सूत्र क्या रहेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यहां पर NB-1 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है आपका अपर हाफ का फॉर्मूला। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लोअर हाफ का फॉर्मूला 22 देने के लिए, ये हो जाएगा आपका NB+1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है। अपोषक का मतलब है नॉन न्यूट्रिटिव। और भाई मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक देखिए हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए और ये 6 के 6 क्वेश्चन आप है ना, जो 12th क्लास की बुक है, जो 11th क्लास की बुक है, इन दोनों बुक्स को उठा लीजिए। यहाँ से आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको बुक्स हैं, ठीक है, आप किसी भी पब्लिशर की ले सकते हैं, आप बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं और यहीं से जो क्वेश्चन है आपके पूछा गया है। नॉन न्यूट्रिटिव जो आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है। जो फाइबर होते हैं आपका कह सकते हैं फूड कलर है, फाइबर है, जो आपके प्लांट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और टेट्स है, ठीक है, तो ये आपके कह सकते हैं कि इनके अंदर किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं होती। ये आपकी बॉडी में सिर्फ आपका खाने का कह सकते हैं जो स्टफ है, खाने का जो टेस्ट है, उन्हीं को बताने के लिए। और जो फाइबर है वो स्मूथली आपकी बॉडी से जितने
जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता का मतलब ये है कि आप अपने जो डेली रूटीन्स के कार्य हैं वो बिना किसी थकान के कर लें। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिलर वॉल वॉली परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। वॉलीबॉल से है, हॉकी से है, बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर बैडमिंटन से। और जी हाँ, बैडमिंटन का जो ये मिलर वॉल वॉली टेस्ट है ये 1951 के अंदर बनाया गया था भाई। कब बनाया गया था? 1951 में बनाया गया था। और मेनली ये आप कह सकते हैं कि जो आपका बैडमिंटन की जो स्किल्स है उसको पता लगाने के लिए इसको मिलर ने, ठीक है, मिलर वॉल वॉली इसको इसीलिए बोला जाता है कि मिलर इसके इन्वेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि ऑक्सीपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा खोपड़ी में। जी हाँ, यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल है वो आपकी खोपड़ी में ही स्थित रहेगी। और इसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि जो खोपड़ी का जो निचला हिस्सा है जिसमें आपकी ट्रेपेजॉइड्स के आकार की हड्डी है ये, और ऑक्सीपिटल जो है वो मस्तिष्क का जो पिछला भाग है वो आपका बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि माध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने स्केल को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए आपने मेरे हिसाब से देख लिया होगा राइट ऑप्शन, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा जेड स्केल। जी हाँ, जेड स्केल इसको कहा जाएगा। और जो जेड स्केल है ये एक संख्यात्मक आपका कह सकते हैं कि माप रहेगा, जिसमें आप ये कह सकते हैं जो मूल्य हैं उनके समूह के जो बीच में जो मान है उसका जो कह सकते हैं जो विचलन है उसके बारे में ये बताने की कोशिश करता है। और यदि आपका 2 स्कोर 0 है तो इसमें आपका ये हो जाएगा, मतलब आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये इशारा करेगा कि जो डेटा है वो आपका माध्य मान के बीच में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है। जी हाँ, अगर आप शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी यहाँ पर विधि है आपकी बढ़िया रहेगी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर प्लायोमेट्रिक। आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार की आपकी जो बॉल्स भी है, बड़ी बड़ी गुब्बारे टाइप की वो रहती है, ठीक है, बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस की भी अलग अलग हाइट रहेगी जिस पे आप उछल कूद करते हैं, ठीक है, जिन पे आप जंपिंग करते हैं। तो ये आपके प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय मांसपेशी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। हृदय की मांसपेशी को क्या कहा जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको कहा जाएगा मायोकार्डियम। जी हाँ, मायोकार्डियम कहा जाता है हार्ट की मसल को। और ये आप कह सकते हैं कि इसके अंदर भी आपकी जो हृदय की जो परत रहेगी वो 3 रहेगी, जिसके अंदर एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। ठीक है, और जो मेनली है इसको मायोकार्डियम का ही नाम दिया जाता है। और इसके अंदर आपको पता है कि 4 चैम्बर रहेंगे। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसपे मैंने हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रखे हैं। सो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है, कहां पर है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो चलिए राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका मेडुला ओब्लंगेटा। जी हाँ, मेडुला ओब्लंगेटा आपका रहता है यहाँ पर जो आपकी श्वसन प्रक्रिया है या फिर ये कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का यहाँ पर काम करता है। और जो ये आपका मेनली जो मेडुला ओब्लंगेटा है ये एक तरह से आपको क्या करता है कि मैसेजेस भेजने का काम करता है। ठीक है, और जो आपका कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं।
तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जी हाँ, लुशियन ब्राउआ ने ये टेस्ट बनाया था 1943 के अंदर। और ये मेनली आपकी कह सकते हैं कि जो कार्डियो रेस्पिरेटरी जो आपका कह सकते हैं जो एक तरह से जो एंड्योरेंस है उसको चेक करने के लिए टेस्ट मेनली इजाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ओलंपिक में टॉर्च अनुष्ठान को प्रारंभ किया गया था। टॉर्च अनुष्ठान एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो टॉर्च रिले का कार्यक्रम है, ठीक है। आप सभी को पता है कि एथेंस ओलंपिया वैली के अंदर हेरा का टेम्पल, जी हाँ कौन सा भाई, हेरा का टेम्पल, जहां पर सूर्य की, जी हाँ सनलाइट, सूर्य की किरणों से हेरा के टेम्पल के अंदर इसको जलाया जाता है। और फिर ये आजकल आप सभी को पता है कि ये सभी स्थानों से होते हुए जहाँ जहाँ कह सकते हैं कि जो इसके रास्ते में आएंगे उन सभी देशों से गुजारी जाएगी और फिर उस स्थान तक पहुँचाई जाती है जहाँ पर ये गेम्स आपके ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सो ये जो प्रथा है आपकी 1936 के अंदर एडोल्फ हिटलर ने शुरू की थी, क्योंकि ये जो बर्लिन है जर्मनी के अंदर है और बर्लिन में आपका 1936 के अंदर आपका ओलंपिक खेला गया था। सो ये आपका 1936 से आपकी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता प्रभावित नहीं करता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका जो परीक्षण की अवधि है ये यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोप्रियोसेप्ट, चलिए भाई बीच में सिग्नल आ गया है ताकि बैटरी को चेक कर, चलिए क्वेश्चन था आपसे कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है, इसको पीएनएफ टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट में इसको पीएनएफ, और हो सकता है मैं भी आपसे पीएनएफ टेक्निक का फुल फॉर्म क्या है इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। सो ये आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज द्वारा निकाला जाता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहां पैनक्रियाज के द्वारा निकाला जाने वाला हार्मोन, सो राइट हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया था। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा यहां पर 25 जनवरी 1984। जहां 25 जनवरी को भारतीय खेल प्राधिकरण मीन्स जो साई की स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। सो 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर वॉन शेलर और एच स्पेंसर। जी हाँ, इनको शेलर और स्पेंसर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी पानी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। जी हाँ, वाटर जंप कितने हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 7। जी हाँ, 7 पानी की बाधाएं होती हैं और 28 टोटल आपकी हर्डल रहेंगी। तो आप इनको अगर प्लस कर देंगे तो टोटल आपका कितना होगा भाई 35, ठीक है। तो 35 आपको पानी और ये कह सकते हैं कि जो आपकी हर्डल्स है क्रॉस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं आपको, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा जो भी सुविधा आपके पास में उपलब्ध है, जो भी फैसिलिटीज़ है उसी के आधार पर आप जो इंजर्ड पर्सन है या फिर जिसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है आप उसकी जान बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, यदि सीखी जाने पहले सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इस सीखने के स्थानांतरण को क्या कहेंगे। जहाँ आपने कोई नई स्किल सीखनी है और जो पहले सीखी गई आपकी जो स्किल है अगर उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है
तो इस सीखने के स्थानांतरण को आप क्या कहेंगे, क्या नाम दिया जाएगा? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर शून्य स्थानांतरण इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय गति को परिभाषित किया जा सकता है। हृदय गति को तो आप किस तरह परिभाषित करेंगे आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, आपका पर मिनट में होने वाला जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी संख्या को यहाँ पर हार्ट बीट या फिर हार्ट जो हृदय गति इससे परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा, ये आपकी स्क्रीन में रहेंगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्जियोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? सो चलिए किन्जियोलॉजी, जी हाँ, जो किन्जियोलॉजी है मेनली इसमें देखिए गतियों का अध्ययन किया जाता है। सो यहाँ पर अगर हम किन्जियोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे सो ये कह सकते हैं कि जो किन्जियोलॉजी है वो जीवित प्राणियों का जो गति का विज्ञान है। जीवित प्राणियों में आपका कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी आएगी और जो कह सकते हैं जो जीवित दूसरे प्राणी है, ठीक है, एनिमल्स है, वो भी उसमें आ जाएंगे। सो मेनली जो किन्जियोलॉजी है उसमें जो भी जीवित प्राणी है उसकी जो कह सकते हैं कि गति है उसको स्टडी किया जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम खेलों की भागीदारी की बात करें तो खेलों में भी आपका कह सकते हैं और मनुष्य की गति है। सो मेनली यहां पर जो आपका ऑप्शन है भाई मेरी तरफ से जो राइट रहेगा ये सी रहेगा, लेकिन बोर्ड ने इसको कह सकते हैं कि ग्रेस मार्क के तौर पर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है? चलिए भाई यहाँ पर भी आपको ग्रेस मिलेगा क्योंकि जो विटामिन बी है वो उन सभी में मिल जाएगा। आपका विटामिन जो मटर में है, मांस में है, फल में है और टमाटर में, इनमें सभी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि संतुलन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट रहेगा यहाँ पर वस्तु के चौड़े आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा डिजायर, इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फ्रेंच नेकडॉल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया था? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और फ्रेंच नेकडॉल, चलिए राइट रहेगा डेनमार्क। जी हाँ, फ्रेंच नेकडॉल को आप ये कह सकते हैं कि जाना जाता है जो डेनमार्क के अंदर शारीरिक शिक्षा को प्रभावी तौर पर लागू करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा मनोविश्लेषण के सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल की अवधि मानी जाती है। चलिए राइट हो जाएगा, जी हाँ, वैदिक काल की जो अवधि है वो मानी जाती है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है। चलिए राइट हो जाएगा कि परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, विद्यार्थियों की संख्या क्या रहेगी, उपलब्ध उपकरण कितने हैं और मौसम का जी हाँ स्वभाव क्या है, सो इन सभी का असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं।
चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? जी हाँ, मालिश मसाज से भी रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं, जहां पर मैंने 1500 क्वेश्चंस की पार्ट 2 और पार्ट 1 करवाया था, और पार्ट 3 और हमारा रह गया है 500 क्वेश्चन का, तो वो आपको कल देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जहाँ आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। सो चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा कैपिंग। जी हाँ, कैपिंग जो है वो मालिश का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री क्वार्टर फाइनल में कुल कितनी टीमों की संख्या रहेगी? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? मींस यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब प्री क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या क्या रहेगी, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, प्री क्वार्टर फाइनल में चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं कि क्वार्टर फाइनल में कितनी टीमें रहेंगी। चलिए क्वार्टर फाइनल में अगर आप क्वार्टर फाइनल की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें होती हैं, और हम बात कर रहे हैं कहाँ, हम बात कर रहे हैं प्री क्वार्टर फाइनल की। सो प्री क्वार्टर फाइनल में आपकी 16 टीमें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें एपिथेलियल टिश्यूज, आप इनको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? चलिए राइट हो जाएगा यहां पर कोहलर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमार्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, और जी हाँ एंडोमार्फ, आप सभी को पता है कि जो एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ और मीजोमार्फ है, ये शेल्डन के द्वारा किया गया शरीर के आधार पर वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। सो आपको बताना है यहाँ पर कि एंडोमार्फ में कौन सी विशेषता आपकी होती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, जो एंडोमार्फ होते हैं अपनी योग्यता का अधिमूल्यांकन करते हैं। जी हाँ, योग्यता से ज़्यादा है वो मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कि शरीर की जो वसा है वो कभी भी व्यायाम है वो नहीं बढ़ाते हैं। जो शरीर की फैट है, या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिटेशन होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं आपकी एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन हो जाएगा लीवर। जी हाँ, सबसे बड़ी है, और अगर आप इसमें वेट की बात करते हैं तो इसका जो वेट है वो लगभग आपका 1.5 kg रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स आरंभ किया गया था? चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 1965 में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? एक तरह से कौन सा संस्थान है जो कोचेज को तैयार करने का काम करता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर NSNIS पटियाला, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशाली है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर तीसरी प्रकार का जो नियम आप तीसरी प्रकार का जो क्लास है आपका लीवर का, ठीक है, उत्तोलक का। सो ऑप्शन ला गया है। चलिए एक बार दोबारा से नेटवर्क चेक कर लेता हूँ आपके लिए। सो चलिए माफ़ी चाहूँगा, बीच में नेटवर्क है वो डिस्टर्ब कर रहा था। आई होप कि आप तक सीरीज़ है पहुँच रही होगी। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट हो जाएगा इसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ग्रीन स्टिक शब्द किस से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। ग्रीन स्टिक किस से संबंधित है आपको बताना है। चलिए राइट हो जाएगा विभंजन। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर से रिलेटेड है आपका ग्रीन स्टिक। और ग्रीन स्टिक है ये छोटे बच्चों में आमतौर पर देखने को मिलता है, जिसमें बच्चे की हड्डी टूटती नहीं है लेकिन वो सॉफ्ट होने की वजह से ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है। चलिए राइट हो जाएगा, ये आपका डेंड्राइट्स है, न्यूरॉन का भाग रहेगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शब्द परकुशन किससे संबंधित है। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर मालिश। जी हाँ, परकुशन मैंने मसाज से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे तो आपने वहाँ पर जरूर देखा होगा। परकुशन जो है ये आपका मालिश से, मसाज से रिलेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है। चलिए चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर नियोजन। जी हाँ, नियोजन मनोरंजन का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल प्रबंधन के प्रथम चरण क्या होता है। जहाँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पहला चरण क्या होगा आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर नियोजन। जी हाँ, प्लानिंग है वो सबसे पहला पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा का मापदंड नहीं है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति निष्ठता। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं। जी हाँ, जिसमें आपके लंग्स है सुरक्षित रहते हैं, तो आपको बताना है कि वो जो आवरण है उसको क्या कहा जाएगा। सो राइट रहेगा यहाँ पर प्लूरा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हथेली को नीचे की ओर घुमाने को क्या कहा जाता है।
जी हाँ, जब आपकी हथेली है वो ज़मीन को फेस करती है तो उस टाइम पे इसको क्या कहा जाएगा? सो जी हाँ, ये मूवमेंट से रिलेटेड है जो आपकी बॉडी के अंदर होती है। सो यहाँ पर इसको कहा जाता है प्रोनेशन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि फार्टलैग प्रशिक्षण विधि को विकसित किया था। फार्टलैग, जी हाँ, 1937 आप सभी को याद है। फार्टलैग एक स्वीडिश वर्ड है, स्वीडन भाषा का, जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, और इसको गोस्टा हॉल्मर ने बनाया था। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाएगा भाई? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो यहाँ पर भाई इसमें ऑप्शन जो है आपका डी राइट रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि जो हृदय की परत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बाहरी है वो एपिकार्डियम होती है। ठीक है, कौन सी भाई? एपिकार्डियम। मायोकार्डियम है वो अंदर, या फिर कह सकते हैं जो मध्य वाली जो मांसपेशी मिडिल वाली है उसको मायोकार्डियम कहा जाता है, और जो एंडोकार्डियम है वो सबसे अंदर वाली रहती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि जैविक प्रक्रिया कौन सी है? जैविक प्रक्रिया इनमें से कौन सी है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं आपको, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इसमें वंशानुगत। ठीक है, हेरिडिटी। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालता है, किस पर असर डालता है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मसल्स पर, मांसपेशी पे आपका सीधा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? पर्सनैलिटी का इनमें से कौन सा घटक नहीं है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा इसमें धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? जी हाँ, जो आपकी ग्रोथ है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? सेल करेगी, जीन्स करेगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर क्रोमोसोम्स है? सो राइट हो जाएगा जीन्स। जी हाँ, आपकी वृद्धि है ये आपकी जीन्स पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है। तो जी हाँ, शारीरिक शिक्षा के अंदर जो भी आपके प्रैक्टिकल रिसर्चेज आप उनको कह सकते हैं, तो ये आपका क्रमबद्ध और तर्क शुद्ध अध्ययन, जहाँ सिस्टमेटिक वे से और लॉजिकली और साइंटिफिकली जो स्टडी है यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सर्वप्रथम इंट्रामुरल प्रतियोगिता किस देश में प्रारंभ की गई थी? तो चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो आपकी इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर की गई थी आपसे पूछा गया है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए पुनः प्राप्ति समय जब नाड़ी की गति नीचे आती है, मीन्स यहाँ पर आपकी जो पल्स रेट कितनी नीचे आए कि आप दोबारा से उसको जी हाँ रिपीटेशन दे दें। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिले हैं। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, जब आपकी हार्ट बीट ये कह सकते हैं कि 120 से 140 के बीच आ जाती है तो आप दोबारा से उसको जी हाँ रिपीटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है? सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, विधि नहीं पूछा गया तो ये हो जाएगी आपकी सुविधा अनुसार प्रतिचयन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि माध्यिका से लिए गए बीज के 50% अंकों को कहा जाता है।
चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें चतुर्थ विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। कोसेंट्रिक रहेगा, इसेंट्रिक रहेगा, स्टैटिक्स या फिर आपका नो कॉन्ट्रैक्शन। सो राइट हो जाएगा स्टैटिक। जी हाँ, इसमें आप सभी को पता है कि जो आइसोमेट्रिक मेथड है इसमें कहा जाएगा कि जब आप दीवार को धक्का देते हैं तो ना तो मसल्स की लेंथ है घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें तनाव तो जरूर पैदा होगा लेकिन ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो इसको स्टैटिक कहा जाएगा। ठीक है, इसमें गति होती हुई दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम बात कर रहे हैं, सो ये मेंटल एज का पता लगाया जाता है, मानसिक आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बंधन का कार्य नहीं है? या मैनेजमेंट का कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें यूनियन नेतृत्व, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट लैंड लुसियाने में। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? लंबे समय तक चलने वाली क्रियाएं। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट हो जाएगा। जी हैं, वो आपके कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक आप काम करने में आपकी हेल्प करते हैं। चलिए एक बार फिर से नेटवर्क की सूचना देख लेते हैं एक बार। चलिए आई होप कि आप तक नेटवर्क है ठीक ठाक पहुंच रहा होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर मायोलॉजी। जी हाँ, मायोलॉजी कहा जाएगा मांसपेशियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी के अंदर आपका हड्डियों का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में आपके कह सकते हैं जो शरीर की आकार, बनावट, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, इस पर विचार किया जाता है, स्टडी की जाती है। और फिजियोलॉजी, जी हाँ, जो आपकी शरीर रचना है वो किस तरह से कार्य करती है, इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपकी ह्यूमन फंक्शनिंग है इसका स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? ट्रिपल जंप का रनवे। और जहाँ ट्रिपल जंप में एडोल्फ पॉल ने पहली बार कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को, जी हाँ भारत को, और उसमें अब्दुल्ला अबूबकर भी आपने नाम सुना होगा। सो एडोल्फ पॉल ने यहाँ पर लिया है गोल्ड मेडल, और उसके साथ में जो आपके अब्दुल्ला अबूबकर है सो उन्होंने लिया है भारत के लिए सिल्वर मेडल। सो यहाँ पर रनवे की लंबाई आपसे पूछा गया है। सो रनवे की लंबाई आपकी हो जाएगी, मिनिमम पूछा गया है, ठीक है, मिनिमम है तो यहाँ पर 40 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब, कब होगा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक तब रहेगा जब वस्तु का भार अधिक होगा। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, इसको शुद्ध शोध भी कहा जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आ गया है स्क्रीन पर, सेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य है?
सो चलिए भाई, यहाँ पर जो बोर्ड ने राइट माना है वो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ने राइट माना है कि फुटबॉल के मैच में 3 जो टाइम आउट है वो लिए जा सकते हैं एक टीम के द्वारा। लेकिन न भाई, जहाँ तक मुझे पता है कि हो सकता है मे बी मैं गलत हूँ, कि जो फुटबॉल का मैच होता है उसमें टाइम आउट मोस्टली नहीं लिए जाते। ठीक है, उसमें टाइम आउट होता नहीं है। और हाँ, खिलाड़ी है वो 3 बदले जा सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आप राइट आंसर है वो क्या बताएंगे? बोर्ड ने भाई इसका 3 माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। जी हाँ, प्राचीन ओलंपिक में जो खिलाड़ी जीतते थे उनको क्या पहनाया जाता था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और मोस्टली सभी को पता है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जो ऑलिव ट्रीज है, जैतून की पत्तियों का ताज है, वो पहनाया जाता था। ऑलिव ट्रीज की जो लीव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। स्टैटिक स्ट्रेंथ को क्या कहा जाएगा? सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाएगा आइसोमेट्रिक ताकत। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में से कौन सा संबंधित नहीं है? चलिए, इसकी जो टेस्ट बैटरीज है उसके बारे में आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी टेस्ट बैटरीज है वो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में नहीं है। सो राइट हो जाएगा इसमें पैनिकअप टेस्ट। ठीक है, ये आपका जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, हाइड्रोथेरेपी का हिस्सा नहीं है। सो राइट हो जाएगा, ये है वैक्स बाथ। जी हाँ, मोम स्नान इसको कहा जाता है। ठीक है, मोम की थेरेपी, इस पर लेप किया जाता है, या फिर मोम के अंदर है, वैक्स के अंदर है, जिसमें पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल की जाती है। सो इसमें कई बार है वो अंग को या फिर जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको डुबो कर भी रखा जाता है। ठीक है, या तो उस पर पेस्ट या फिर पेंट के तौर पर, या फिर उसमें डिप। ठीक है, तो 2 तकनीक इसमें अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? सो राइट हो जाएगा, नॉकआउट प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है आपकी। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया था? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, किस ओलंपिक में? सो राइट हो जाएगा मॉन्ट्रियल। जी हाँ, मॉन्ट्रियल ओलंपिक के अंदर 1976 में। ठीक है, आपका जो एस्ट्रोटर्फ है उसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, एस्ट्रोटर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल ग्रास है जिसके ऊपर खिलाड़ी खेलते हैं, और इस आर्टिफिशियल ग्रास को गीला करना बहुत ज़रूरी है, वरना यह हार्ड बहुत हो जाती है भाई, घास की तरह बिहेव नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपके मौजूद हैं, राइट ऑप्शन की तरफ आपको बढ़ना है। आई होप कि आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयोगितावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर अर्नेस्ट वी ऑकन के द्वारा आपकी ये प्रतिपादित की गई है, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। डायर टेस्ट, जी हाँ, डायर टेस्ट संबंधित है। डायर टेस्ट किस से संबंधित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, डायर टेस्ट है ये आपका टेनिस से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि इसको 1935, चलिए भाई मैं लिख देता हूं, 1935 में जो डायर टेस्ट है ये बनाया गया था आपका डायर बैकवर्ड। ठीक है, डायर बैकवर्ड ने टेनिस टेस्ट है, इसका कह सकते हैं कि बनाया था, इसका नाम दिया था। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल सिखाने के लिए जो डायर टेस्ट है ये इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जो आपकी हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का कह सकते हैं जो बॉडी कॉम्पोजिशन है ये पार्ट रहता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर
जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? चलिए, चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, ये है गर्ट्समथ। और गर्ट्समथ का जो आप कह सकते हैं कि 1759 से लेके और 1839 तक जो इनका पीरियड रहा है, और जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह, और कह सकते हैं कि जो जर्मन जो जिम्नास्टिक है उसको आगे बढ़ाने का काम है इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर सब्सिडाइजर। जी हाँ, सब्सिडाइजर नहीं भाई, इसमें स्टेबलाइजर। ठीक है, सो मसल्स है आपकी, कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, रिलैक्शन का काम करती है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसी को आप एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कहेंगे। न्यूट्रलाइजर का काम करेगी, स्टेबलाइजर का काम करती है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर डी है, ये आपका राइट रहेगा। चलिए भाई, मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका काम है, मसल्स नहीं करती है सब्सिडाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस संक्रामक रोग को हांसन रोग कहा जाता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को लिप्रोसी भी कहा जाता है, हैंसन भी कहा जाता है। और इसके साथ में आपको बता दूं कि जो ये आपका जो बीमारी है, ये एक तरह से जो जीवाणु होते हैं इसके अंदर आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इनको कहा जाएगा, या फिर आप इनको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिटोमिस इसको नाम में दे सकते हैं। ठीक, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि क्रोनिक डिजीज होती है, लंबे टाइम तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैवलिन थ्रो भाला फेंक में सेक्टर का कोण कितना रहेगा? तो चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 28.95। जी हाँ, इसको राउंड फिगर में, क्योंकि 95 है वो आपका राउंड फिगर में अगर हम ले रहे हैं, सो 29 डिग्री का आपका जो एंगल है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, प्रतीक चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, पूरा उगता हुआ सूर्य। और इसके अंदर जो 11 रिंग्स है, 11 जो किरणें हैं, वो आपकी यहाँ पर बनाई गई है। और 1951 के अंदर है ये आपका, कह सकते हैं कि एक तरह से पहली बार इसको यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्योंकि 1951 में ही आपके पहली बार कॉमनवेल्थ गेम सॉरी जो एशियन गेम्स है शुरुआत की गई थी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है? जी हाँ, कोई वस्तु है, आप एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जब आप थ्रो करते हैं तो वो जितनी डिस्टेंस करेगी, किस पर आपका निर्भर करेगा? सो राइट हो जाएगा, जो प्रारंभिक वेग होगा वस्तु का, उसी पर डिपेंड करेगा कि जो वस्तु है वो कितना ऑब्जेक्ट है ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन सी होती है? प्रधान या फिर मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है भाई? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि आप इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि कौन सी मानी जाती है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता भाई सबसे पुरानी एक तरह से मानी जाती है, ये 3250 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्रण संबंधी प्रतिवेदन नहीं है? चलिए, राइट रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें जो प्रतिवेदन नहीं पूछा गया तो ये आपका बाइनोमियल है, ये आपका नहीं होगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई इंग्लिश में तो पता नहीं क्या कहते हैं इसको। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है उसमें व्यंजक के तौर पे आपका यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो प्लस माइनस है वो आपका जुड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है। हेल्थ रिलेटेड पूछ रखा है भाई, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर आपका पेशीय सहन शक्ति, जहां मसल्स एंडोरेंस है, ये आपका हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर अवेयरनेस, या फिर इसको जागृति आप कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्यग्रता की आवश्यकता होती है। मीन्स एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं, उसमें आपका विश्वास कह सकते हैं इसको, व्यग्रता को। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, इष्टतम स्तर की आपको रखने की जरूरत है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाना क्या कहा जाएगा। चलिए, अगर आप हथेली को ऊपर की ओर घुमाते हैं और ऊपर की ओर जब हथेली को घुमाएंगे तो ये आपका स्पाइन पोजीशन में हो जाती है, तो इसको आप सुपेनेशन कहेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा इसमें परिमाण और आकार के आधार पर। ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए स्टैगर कितना रहता है। चलिए, राइट हो जाएगा इसमें 10.57। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता डी कुबर्टिन का संबंध कहां से है। सो राइट हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो हार्ट से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक धमनी लेके जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। सो राइट रहेगा, उसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल कितने मैच खेले जाएंगे। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी, 28 मैच टोटल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। सो राइट हो जाएगा इसमें एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड कहिएगा या फिर विटामिन सी कहिए, तो ये पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है। सो राइट हो जाएगा, इसको कहा जाता है संकल्पनात्मक शोध। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, सो पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जी हाँ, जे स्टेनले हॉल या फिर कह सकते हैं जो किशोरावस्था के बारे में सबसे ज़्यादा काम करने वाले, जे स्टेनले हॉल। ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। कर्माकुचन होता है। जी हाँ, एक क्रम के अंदर जो संकुचन होगा मसल्स का, वो कौन सी में होता है। सो राइट हो जाएगा एसोफेगस, यहाँ फूड पाइप में होता है। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था।
4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, डॉक्टर KL श्रीमाली के द्वारा ये आपका 7 मई को, ठीक है, 7 मई 1961 भाई लिख लीजिएगा, ठीक है, 7 मई 1961 को यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 76वीं जयंती पर इस संस्था का जो नाम है, 76वीं जयंती बनाई गई थी, उसमें जो इसका नाम है NIS से चेंज करके इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया गया NS, ठीक है। सो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, डेकाथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है? डेकाथलॉन में होते हैं भाई 10 इवेंट और हेप्टाथलॉन में होते हैं 7 इवेंट। और जो डेकाथलॉन है ये पुरुषों के लिए होता था, ठीक है, हेप्टाथलॉन है वीमेंस के लिए है, और जो जो डेकाथलॉन है अब महिलाओं के लिए भी होने लगा है, ठीक है। सो इसमें इवेंट्स थोड़े से चेंज है और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन और जो डेकाथलॉन मेंस वीमेंस, ठीक है, हम इसके बारे में करेंगे। और वैसे ऑलरेडी मैंने डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन की एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, हर बार रिकमेंड करता हूँ उसको जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इजी वे में उस टेक्निक को बताया गया है। एक 15 मिनट की शायद वीडियो है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशंस दे रखी है, फर्स्ट डे कौन सा होगा, सेकंड डे कौन सा होगा, और वो शॉर्ट ट्रिक आपको एक बार याद हो गई तो यहाँ से एक क्वेश्चन जैसे अभी आपका आ रहा है, सो ऐसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, 2 दिन आपकी खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने सेकंड के लिए मापा जाता है, कितने समय के लिए लिया जाएगा? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 10 सेकंड। जी हाँ, 10 सेकंड के लिए जो हवा का वेग है मापा जाता है, विंड गेज के द्वारा ये मापा जाएगा। और जो हवा की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड से अगर ज़्यादा है तो जो आपका रिकॉर्ड आपने बनाया है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, मेडल जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है। गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल आपने लिया, सिल्वर मेडल लिया, वो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हवा की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो आपका रिकॉर्ड काउंट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, अगर 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है तो आपका रिकॉर्ड काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो आपका रिकॉर्ड काउंट नहीं होता। और जो हवा का जो कह सकते हैं जो स्तर है ये आपका 10 सेकंड के लिए चेक किया जाता है। और अगर आप बात कर रहे हैं जहाँ पर हर्डल के अंदर है, ठीक है, सो हर्डल के अंदर आपका ये जो चेक है 13 सेकंड के लिए किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। और जी हाँ, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन ये कर लिया जाए कि जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में खिलाड़ी जब जंप करता है तो उसमें आपका जो हवा का वेग है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रिपल जंप जब आप कर रहे हैं तो हवा का वेग है कितने सेकंड के लिए काउंट किया जाता है, तो ये 5 सेकंड के लिए किया जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी मैंने बेसिक बारीकी आप इसको बता दी है। और एथलेटिक्स से रिलेटेड भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पर मैंने बिल्कुल एथलेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज बनते हैं वो वहाँ पर सोल्व कर रखी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जी हाँ, पीला। चलिए राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा एशिया। और चलिए यहां पर मैं ना अभी जो लेटेस्ट एक आप देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ना सबसे दी बेस्ट बुक लगी है। कई साथी मुझसे पूछते हैं कि सर हम बुक कौन सी पढ़ें। सो भाई मैंने आपको बता दिया कि 11th क्लास आप CBSE और 12th क्लास CBSE और अपनी जो स्टेट एग्जाम है, जी हाँ, जो आपके स्टेट बोर्ड होती है उसमें जो 10th और 12th की आपके पास में बुक है, जिस तरह कोई यूपी से है, कोई आपका राजस्थान से, कोई हरियाणा से है, तो जो आपकी जो स्टेट की जो बुक्स हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की, उनको जरूर पढ़िए। और भाई जो सबसे अच्छी मुझे लगी, जो CBSE बोर्ड के अंदर जो हाल फिलहाल में जो सरस्वती पब्लिकेशन की जो बुक्स है वो काफ़ी डॉक्टर VK वर्मा है शायद, वो लिखते हैं, और कैथल जो DAV संस्था से जुड़े हुए हैं, और कह सकते हैं कि काफ़ी सुलझे हुए एक व्यक्तित्व, एक अच्छी पर्सनैलिटी। और जी हाँ, उनकी जो बुक्स है मैं कल ही पढ़ रहा था, जो लेटेस्ट अभी वर्जन आया है, सो उन्होंने एक बात डाल रखी है। देखिए मैंने भी बहुत छानबीन की है कि इस बारे में इसका पता लगाया जाए कि जो ओलंपिक के जो छल्ले हैं उनका जो रंग बताया गया है, ये नीला है, ये पीला है, ये काला है, ये हरा है, ये लाल है।
इनमें एक्चुअल में ये प्रतिनिधित्व किसका करते हैं भाई? 5 कॉन्टिनेंट्स का तो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने अपनी तरफ से बना रखा है या फिर किसी ने कहा है, इसके बारे में कोई तथ्य, कोई साक्ष्य पर्टिकुलर भाई डॉक्टर जो सरस्वती पब्लिकेशन के जो राइटर हैं वो तो नहीं मानते। उनका ये कहना है कि जो ये पीला जो मतलब यहाँ पर जो रंग होगा वो एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा, और जो नीला कलर है वो आपका यूरोप का प्रतिनिधित्व करेगा, काला जो कलर है वो आपका अफ्रीका का करेगा, हरा है ऑस्ट्रेलिया का करेगा, रेड है लाल जो रेड है सॉरी अमेरिका का करेगा। तो ऐसा भाई कहीं पे भी कोई साक्ष्य नहीं है कि इनके बारे में कुछ ऐसा बैरन पीरियडिक कुबर्टिन ने लिखा हो। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके गेम्स होते गए, जैसे जैसे हमारी जो फिजिकल एजुकेशन है वो वाइड होती चली गई, ये अपने आप में एक कंसेप्ट बन गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा भाई। मैं तो डेली आप ये मान के चलिए कि एक बुक को अगर आप एक बार नए सिरे से पढ़ेंगे, आपने अगर चाहे 1000 बार भी पढ़ रखी हो, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि एकृत परिकल्पना को यह भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर सीरीज़ है लंबी हो जाएगी, और ऑलरेडी हम 1 घंटा ले चुके हैं, लगभग 1 घंटा हमारा हो चुका है। सो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, राइट हो जाएगा इसमें अंतरहीन परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मोटेपन का मापन निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, मोटापा, मोटापा का किससे आप चेक करेंगे? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर स्किन फोल्ड कैलिपर। जी हाँ, स्किन फोल्ड कैलिपर से आपका ओबेसिटी का लेवल चेक किया जाएगा। और अगर हम बात करें स्कोलियोमीटर, जो स्कोलियोमीटर है वो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर स्कोलियोसिस, ठीक है, सी टाइप का, एस टाइप का, या फिर अपोजिट सी है, या फिर अपोजिट एस टाइप का जो कर्वेचर बनाती है आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का स्कोलियोमीटर आपका यूज किया जाता है। और स्पायरोमीटर है ये आपके फेफड़ों के लिए है, और गोनियोमीटर है जो आपका बॉडी के अंदर जो आपके जॉइंट्स हैं उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आएगी, जो भी इन चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं हर एक क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्नायु का खींचना कहलाता है। चलिए जो लिगामेंट है अगर वो खिंच जाए, पुल हो जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? सो जी हाँ, उसको कहा जाता है मोच, या फिर उसको स्प्रेन हम कहते हैं। सो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा, इसमें कहा जाएगा टी टेस्ट। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मांसपेशियां क्या होगी? तो चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। जी हाँ, न तो सिकुड़ती हैं और न ही फैलती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई है? सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, बलवीर सिंह सीनियर। जी हाँ, बलवीर सिंह सीनियर इनको कहेंगे, और कह सकते हैं कि जो 1956 का भाई आपका ओलंपिक हुआ उसमें धमाल मचाने वाले और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले, ठीक है। सो यहाँ पर बलवीर सिंह के द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तकें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियों के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाए रखने की योग्यता को कहते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट हो जाएगा युग्मन योग्यता इसको कहा जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित किया गया है? सो राइट इसके अंदर हो जाएगा आपका क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? षट जिसको नाम से जानते हैं, जी हाँ, योग के अंदर जो आपकी कह सकते हैं जो शुद्धि क्रिया षटकर्म जिसमें अपनाया जाता है, धोती, नेति, ठीक है, आपकी न्योली, बस्ती, और जिसके अंदर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं, तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो राइट हो जाएगा यहाँ पर हठयोग, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर स्टैटिक्स। यहाँ ये आपकी प्रकार कह सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र में जो स्पाइनल कोड है या फिर कहिएगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें नहीं होती नर्वस सिस्टम में। इसमें आपकी 3 तरह की आपकी जो नर्वस है न्यूरॉन्स रहती हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो सेंसरी नर्वस है और इसमें मोटर न्यूरॉन्स और आपकी इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स है, ये शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण क्या है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जहां न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए जो टेस्ट बनाया गया है इसकी हम बात कर रहे हैं। सो राइट हो जाएगा, ये है आपका कर्स वेबर टेस्ट। और भाई आपको सभी को बता दूं कि जो कर्स वेबर टेस्ट है ये कर्स और वेबर ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कर्स और वेबर 2 ही नाम दिए गए हैं। सो इन्होंने ये इजाद किया था, ठीक है। चलिए भाई मार्कर दूसरा, हाँ ठीक है, कर्स और वेबर, और जो इन्होंने टेस्ट बनाया था जहाँ तक मुझे याद है ये 1940 में ये इस टेस्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, मस्तिष्क का अध्ययन के लिए मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग है ये किया गया था रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा। जी हाँ, रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 में इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और मेनली जो आप ये कह सकते हैं कि मन के अध्ययन के तौर पर इस जो मनोविज्ञान है इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि कौन से उत्तोलक में बल, आधार तथा भार के बीच में होता है। जो बल है ना, बल ये आधार और भार के बीच में रहेगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये एक रोड है, सपोज कीजिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक्सिस यहाँ पे है, एक्सिस, ठीक है, ए से मैंने दर्शा दिया है, ठीक है, और भार है मैं इसको आर से दर्शाऊंगा रेजिस्टेंस के तौर पे, और जो यहाँ पर बल रहेगा इसको आप फोर्स यहाँ पे इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया है थर्ड टाइप का लीवर। और जहाँ थर्ड टाइप के लीवर का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने देखा होगा कि मम्मी है, मम्मी जब भी खाना बनाती है ना, सो मम्मी के हाथ में कुछ इस तरह का औजार रहता है और वो चिमटा, ठीक है। तो चिमटे में मान लीजिए कि रोटियां हैं, रोटी है या फिर कोई भी आग का टुकड़ा है, ठीक है, वो आपने पकड़ लिया है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फोर्स है वो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक्सिस यहाँ पर हो गया है, ठीक है, और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप का लीवर रहता है। और लीवर से रिलेटेड भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेके आई जाए। लेकिन कल हम करने वाले हैं हमारी 1500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट थर्ड। जी हाँ, थर्ड नंबर पार्ट है वो हम नंबर लेकर आके थर्ड नंबर जो पार्ट है हम वीडियो का लेकर आने वाले हैं। सो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कल जी हाँ आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड भी मैं आपको 300 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वन लाइनर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फिजिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। सीरीज कैसी लगी और स्कोर कितना रहा इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हर एक सीरीज हम ऐसे ही आपके लिए बनाकर लेकर आते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।